इंडिया की खबर है लेकिन यूएई से है। अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का इंटरनेशनल कैंपस ओपन हुआ है और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने इसका इनॉग्रेशन किया है। इसके ऊपर अपने इंस्टीट्यूट को एक्सपोर्ट कर रहा है। देखें, बाकी इंडिया की एजुकेशन का सिस्टम देखा जाए तो उसमें मैं तो अमूमन इस चीज़ से अंदाज़ा लगाता हूँ कि इंडियंस इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हैं, ठीक है, और वो अपने स्कूल कॉलेज से पढ़ के निकलते हैं, इंडियन अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। हमारे यहाँ भी अच्छी नाज़रीन, खबर निकलकर सामने आई है कि यूएई के प्रिंस जो हैं वो भारत के दौरे पर जा रहे हैं। डेफिनेटली वो भारत जाएंगे तो इस तरह तो घूम फिर कर वापस नहीं आ जाएंगे। इंडिया में जाएंगे, डील करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करके आएंगे। इसी के साथ साथ ये भी सुनने को आया है कि सऊदी अरेबिया भारत के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे? यूएई भी एक इस्लामिक कंट्री है। यूएई से है। अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का इंटरनेशनल कैंपस ओपन हुआ है और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने इसका इनॉग्रेशन किया है। शेख खालिद बिन मोहम्मद, क्राउन प्रिंस अबू धाबी, जिन्होंने ओपन किया, इनॉग्रेट किया आईआईटी दिल्ली का इंटरनेशनल कैंपस इन अबू धाबी। यूएई के कैपिटल में ये कैंपस जो ओपन हुआ है, ये बताता है कि इंडिया की एजुकेशन, इंडिया की तालीम, दुनिया कैसे देखती है इस तालीम को, इंडिया की एजुकेशन को, एजुकेशन सिस्टम को, और ख़ास तौर पर आईआईटी की एजुकेशन इंडिया में कितनी बेहतरीन है कि पूरी दुनिया अपने कंट्रीज़ में आईआईटी खोलना चाहते हैं। तो एक तो मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी, साथ ही ये भी बताऊंगी कि वो कौन से कंट्रीज़ हैं जिसमें आईआईटीज़ ओपन करने की लोगों की ख्वाहिश भी और ओपन किया भी जा रहा है, क्योंकि कंट्रीज़ ये पसंद करते हैं कि ये दुनिया, क्योंकि इस वक्त का ये एरा ही आईआईटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। हर कोई चाहता है कि उसके पास ये टेक्नोलॉजी हो और सबको ये पता है कि इसकी जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में है। इंडिया की यूथ इस वक्त जो टेक कंपनीज पर रूल कर रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये है, ये आप जानते हैं। तो पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये जनाब, जैसा कि मैंने बताया कि क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी, जिन्होंने इनॉग्रेट किया, ओपन किया है आईआईटी, और इसके अंदर जो अभी तक की है उसमें कंसिस्ट ऑफ 52 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड थ्रू दी जी एडवांस्ड एग्ज़ाम एंड दी न्यूली इस्टेब्लिश्ड कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। बाकायदा एक टेस्ट लिया गया वहाँ पर, और ऑब्वियसली कि इंडियन अथॉरिटीज़ ही वहाँ पर मौजूद होंगी, जो टीचर्स हैं वो भी वहीं के होंगे जिन्होंने ये टेस्ट बनाया भी होगा और इसको लिया भी। ये टेस्ट फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स जो है, एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट रखा है उन्होंने पूरी दुनिया के लिए, इंडिया ने, आईआईटीज़ की अथॉरिटीज़ ने, जिसमें कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट फॉर दी वर्ल्ड, और ये पहले हर कंट्री के स्टूडेंट्स को उस आईआईटी में एडमिशन के लिए देना पड़ेगा ये टेस्ट। उस टेस्ट में जो स्टूडेंट्स कामयाब होंगे उनको इन कैंपसेस में आने दिया जाएगा और दाखिला दिया जाएगा कि वो ये एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईआईटी कैंपसेस इन द यूएई इज key outcome of the vision document launched by the Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in February 2022। ये दाग बेल कब पड़ी थी, यानी कब ये सोचा गया था कि ऐसा होना चाहिए? तो नरेंद्र मोदी और शेख ज़ैद बिन अल नाहियान ने फरवरी 2022 में 2 साल पहले इसका एक ख्वाब देखा और कहा कि ये होना चाहिए, और इसके अंदर फिर इसकी आउटलाइन क्रिएट की गई, रोड मैप बनाया गया कि कब तक ये बनाया जाएगा, कैसे चलेगा, और इसकी वजह से इंडिया यूएई रिलेशनशिप जो है वो एक नए कोलैबोरेशन में आए। तो आज हिस्ट्री बड़ी बदल गई है। आज भारत ने
जो भारत का एक प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसकी अबू धाबी में एक समझ लें कि उसको शाख खोली है। और जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, ठीक है, जो अगले हफ्ते, इसी हफ्ते मेरा ख्याल है जा रहे हैं, इंडिया भी जा रहे हैं, शेख खालिद बिन मोहम्मद जो हैं, वो उन्होंने इनॉग्रेशन जो है फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस है ये इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। ये चीज़ें आपने एक्सपोर्ट करनी होती हैं। आपको पता है, अगर मैं कतर में रिसेंटली कुछ महीने पहले गया माजरत चाहता हूँ, कतर में कुछ महीने पहले मैं गया, तो वहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी टाउन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ बाकी इंडिया की एजुकेशन का सिस्टम देखा जाए तो उसमें मैं तो अमूमन इस चीज़ से अंदाज़ा लगाता हूँ कि इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हैं, ठीक है, और वो अपने स्कूल कॉलेजेस से पढ़ के निकलते हैं, इंडियन अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। हमारे यहाँ भी अच्छी बोलते होंगे, लेकिन सिर्फ जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़े हुए हैं वो थोड़ा सा एक सेक्टर है। बहरहाल, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूं, ये इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, इसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और वो अब होगा क्या कि अबू धाबी के अंदर, सऊदी यूएई के अंदर जो यंग टैलेंट है वो ये कहेगा जी हम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए हैं। अब देख रहे हैं वो लेवल, किस लेवल पे बात हुआ करेगी इंडिया और यूएई की। मुझे यही बताएं कि एक लीडर जाता है जाके कहता है कि या हबीबी हेल्प, ठीक है जी, कर्जा रोलेबल करना है, और दूसरा जाता है हु इज नॉट अ मुस्लिम बट ही इज अ हिंदू और क्रिश्चियन या कोई और, उनके पास और जा कहते या हबीबी हमसे जो है ना ये इंस्टीट्यूट ले लो, ये हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, ये हमारा बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ये आपके बच्चों की बड़ी हेल्प करेगा, और हम इसको जो है वो चाहते हैं कि यूएई और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं इससे वो आगे जाएंगे। या हबीबी मान जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं जी कि हमारे पास 23 और भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है जी, जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनोवेटर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसको अक्सर MIT एंड हार्वर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब मेरे लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया कह रहा है जी कि जो कमिटमेंट है, हमारी कमिटमेंट आपके साथ है, दैट इज टू शेयर नॉलेज एंड इंडियन एक्सपर्टीज, ठीक है जी। अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो तभी के अंदर ये खलीफा यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करेगा रिसर्च एंड एकेडमिक प्रोग्राम्स के अंदर, और जितनी भी लैब स्पेसेस हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, फैकल्टी एक्सचेंज के हवाले से, और भी जो यूनिवर्सिटी